Good morning, students. Yesterday we have started the new chapter, that is leverage, and we have come across the types of leverage. That are three types. There are three types of leverage: operating leverage, financial leverage, and composite leverage. What we have learned yesterday is leverage, types of leverage, and in the types of leverage we have just go through the single operating type of leverage. Now today we have to move for the next leverage, that is फाइनेंशियल लेवरेज. फाइनेंशियल लेवरेज आज हम देखेंगे कि फाइनेंशियल लेवरेज क्या होते हैं. फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में बता रहे हैं. फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ को मैं बोल्ड करा हुआ है, देखा है मैंने, आपको देखा है. लेवरेज activities with leverage with financing activities is called financial leverage. कह रहे हैं लेवरेज एक्टिविटीज को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के साथ जोड़ दें या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के साथ में देखें तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी फाइनेंशियल लेवरेज जो है कराती है. इसलिए ही फर्स्ट सेंटेंस में बोल रहा है कि लेवरेज एक्टिविटीज विद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज. If we take leverage with the financial activities together, then we can study about the financial leverage. What financial leverage represent? Leverage represents the relationship between the company's earning before interest and tax, जिसको हम EBIT बोल देते हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट या इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल देते हैं, एंड द अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. और दूसरी चीज होती है इसमें अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. इन दोनों चीजों की रिलेशनशिप को फाइनेंशियल लेवरेज रिप्रेजेंट कराता है. एक ईबीआईटी और दूसरा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. इसी चीज से ही इसका फॉर्मूला बनता है. वो फॉर्मूला हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. आगे बता रहे हैं इसमें फाइनेंशियल लेवरेज इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस. वहां पर इससे पहले जो हमने एक्टिविटी पढ़ी थी लेवरेज, जो पढ़ा था ऑपरेटिंग, वहां पर बोल रहे थे फंड्स कॉस्ट. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस. फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं टू मैग्नीफाई द इफेक्ट, और जिससे हम जो है इफेक्ट को देख सकें ऑफ चेंज इन ईबीआईटी के ईबीआईटी में क्या चेंज हो रहा है ऑन काहे के रेस्पेक्ट में, ऑन द अर्निंग पर शेयर ईपीएस के रेस्पेक्ट में. यानी हम क्या देखें, द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस to magnify the effect of the changes in EBIT on the earning per share. Fixed financial charges क्या होंगे? Fixed financial charges हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डेट्स. ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस क्या हो सकते हैं. मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन डेट्स. आगे बोल रहे हैं इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फंड्स obtained at a fixed cost in the hope of increasing the return to the shareholder. ये क्या इन्वॉल्व करता है? ये इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ फंड्स that obtained at the fixed cost in the hope of, होप की मीनिंग देखिए यहाँ पर. होप की मीनिंग है इंक्रीज करना, एक्सपेक्ट करना, विश करना, और टू लुक फॉरवर्ड. तो hope means to look forward of increasing the return to the shareholder. अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है टू इंक्रीज द रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर, कि हम रिटर्न्स जो है शेयर होल्डर्स की इंक्रीज कर सकें. ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही रहता है. हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी यही पढ़ा था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ. ये आपको अगर ध्यान हो तो. नेक्स्ट आगे बता रहा है फाइनेंशियल लेवरेज को, the use of long term fixed interest bearing debts. long term fixed interest bearing debts क्या चीज होती है? जैसे कि डिवेंचर पर इंटरेस्ट जाना, लोन्स पर इंटरेस्ट जाना, या कोई ऐसी और कैपिटल जिस पर जो कि इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल होती है. ऐसे डेट्स का यूज, और ऐसे डेट्स कौन से वाले? लॉन्ग टर्म वाले. लॉन्ग टर्म ये होते हैं जनरली ये डेट्स जो है. एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दूसरी चीज क्या ली हुई है लॉन्ग टर्म डेट्स के साथ साथ में? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ली हुई है.
along with the share capital. शेयर कैपिटल वही हमारी इक्विटी वाली शेयर कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। इसकी को हम फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं इस चीज को। दोबारा पढ़ लो इस सेंटेंस को, आप लोग देखें गौर से। The use of long-term fixed interest bearing debts and preference share capital along with the share capital is called financial leverage or trading on equity। इसी को जो है कहते हैं। आगे बोल रहे हैं फाइनेंशियल लेवरेज मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड। फिक्स कॉस्ट फंड के यूज होने से पता चलेगा कि फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल होने का मतलब क्या है, पहले फेवरेबल का मीनिंग बता रहे हैं, मैं फिर इसके बाद एग्जांपल लेकर के आपको बताऊंगा, पहले आप जो है वैसे ही देखें। फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज के लिए कह रहे हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज occurs when the company earn more on the assets purchased with the funds than the fixed cost of their use, hence it is called पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज। इसको पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज भी जो है वो बोलते हैं। फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज क्या कहना है, फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज कहना है कि कंपनी जब अर्न करती है मोर देन द फंड्स कॉस्ट, फिक्स फंड कॉस्ट, तो उसको जो है वो हम पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज या फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। अनफेवरेबल क्या होता है, जब लेस अर्निंग हो जाती है, लेस अर्निंग होती है। अनफेवरेबल financial leverage occurs when the company does not earn as much as the fund cost, hence it is also called as negative financial leverage। यानी अगर कंपनी अर्निंग लो होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो उसकी उसको हम बोलते हैं नेगेटिव फाइनेंशियल लेवरेज। इन दोनों अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशंस को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% है और कंपनी अर्न कर रही है नॉर्मल प्रॉफिट जो अर्न करती है वो अर्न करती है 14%। 14% अगर अर्न करती है और 10% जो है वो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दैट मीन्स के एक्स्ट्रा अर्न कर रही है अपने कॉस्ट ऑफ फंड से। तो कॉस्ट ऑफ फंड से एक्स्ट्रा अर्न करने में ये फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज कहलाएगी। और अगर इसी सिचुएशन को हम उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, कि अगर कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% ही माने और कंपनी की नॉर्मल प्रॉफिट 8% हो जाए, जो कि एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम रह जाए, तो ऐसी कंडीशन जो है अनफेवरेबल कंडीशंस कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा है फाइनेंशियल लेवरेज का। फाइनेंशियल लेवरेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। EBIT क्या है, EBIT है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और EBT है अर्निंग बिफोर टैक्स। ये हम जब क्वेश्चन देखेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तब जो है इस फॉर्मूले को और समझेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट बता रहा है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का क्या फॉर्मूला बता रहा है, कह रहे हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज मे बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन EPS। कह रहे हैं परसेंटेज चेंज इन EPS को डिवाइड कर दें परसेंटेज चेंज इन EBIT से, तो इट विल बी कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज बोलेंगे। DFL का मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया हुआ है कि ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज में कंपेयर करके दिखाया हुआ है। बोलना है ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फर्स्ट पॉइंट में, ऑपरेटिंग लेवरेज इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे इसमें बताई थी, इन्होंने कहा था कि ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से एसोसिएटेड है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज यहाँ पे जुड़ी हुई है। फाइनेंशियल लेवरेज में क्या एक्टिविटीज जुड़ी हुई होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जुड़ी हुई होती हैं कंपनी की। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज थी और यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सिंपल सा पॉइंट है, दो ही वर्ड आपको याद रखने, एक इन्वेस्टिंग का और दूसरा फाइनेंसिंग का। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेवरेज के अंदर जो है आता है वो आता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर करा जाता है। यानी ये काय पर बेस्ड है,
ऑपरेटिंग लेवरेज फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर बेस्ड है, और फाइनेंशियल लेवरेज क्या पर बेस्ड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर बेस्ड है। थर्ड पॉइंट बताना है ओएल का, इट रिप्रेजेंट द एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर क्या एबिलिटीज जो है वो शो करी जा रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउ मच एबल इज द फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितनी एबल है, यहाँ पे ये बताता है। यहाँ पे रिलेशनशिप बताया जाता है ईबीआईटी और ईपीएस का रिलेशनशिप यहाँ पे बताया जाता है। फॉर्मूला तो मालूम है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लेवरेज में, और इसमें अभी हमने फाइनेंशियल लेवरेज में देखा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी जो है होता है। फिफ्थ पॉइंट है डिग्री ऑफ कह रहे हैं परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ए परसेंटेज चेंज इन द सेल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट फ्रॉम परसेंटेज चेंज इन सेल, ये जो है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज होता है। यहाँ पे अभी अभी हमने देखा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग सॉरी फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, चेंज इन ईपीएस एंड चेंज इन ईबीआईटी, चेंज इन ईपीएस और ईबीआईटी के चेंज को फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज में कंसीडर करा जाता है। ऑपरेटिंग लेवरेज डिपेंड्स अपॉन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ऑपरेटिंग लेवरेज काय पे डिपेंड करती है, फिक्स कॉस्ट पर और वेरिएबल कॉस्ट पर। ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर डिपेंड करती है ओएल जो डिपेंड करती है। ये जो डिपेंड करता है फाइनेंशियल लेवरेज डिपेंड करता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम हमने बताया था ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स के इन्वॉल्वमेंट से क्या फर्क पड़ेगा ये बताना है कि टैक्स के इन्वॉल्वमेंट से ओएल पे कुछ फर्क पड़ेगा ऑपरेटिंग लेवरेज पे, तो बोल रहे हैं टैक्स रेट एंड इंटरेस्ट रेट विल नॉट इफेक्ट द ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर कंसिडरेशन ही नहीं होती है टैक्स के रेट की और इंटरेस्ट के रेट की। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ सेल, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, इन चीज़ों को देखा जाता है। यहाँ पर जो है इंटरेस्ट वाली कॉस्ट आती ही नहीं है, टैक्स वाली चीज़ आती ही नहीं है। टैक्स वाली चीज़ और इंटरेस्ट वाली चीज़ जो है फाइनेंशियल लेवरेज के अंदर आती है, वो हम न्यूमेरिकल देखेंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि टैक्स वाली चीज़ जो है फाइनेंशियल लेवरेज के अंदर दिखती है और ऑपरेटिंग लेवरेज में नहीं दिखती है। तो फाइनेंशियल लेवरेज विल चेंज ड्यू टू टैक्स रेट एंड इंटरेस्ट रेट। अगर फाइनेंशियल लेवरेज में जो है वो हम टैक्स रेट और इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा कर दें तो उससे फाइनेंशियल लेवरेज में चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ कंपोजिट लेवरेज या कंबाइंड लेवरेज। कंपोजिट लेवरेज या कंबाइंड लेवरेज के लिए कहना है कि जब हम दोनों लेवरेज को साथ में जोड़ दें, एक हमने ऑपरेटिंग लेवरेज पढ़ा, दूसरा हमने फाइनेंशियल लेवरेज पढ़ा, इन दोनों को जब हम साथ में कंसिडर करें एक साथ तो वो कंबाइंड लेवरेज कहलाती है। फॉर्मूला भी इसी वजह से दोनों ये इसका कंबाइन करके फॉर्मूला बनता है यहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट में देखें कि व्हेन द कंपनी यूजेस बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर द मैग्निफिकेशन of any change in sale into a large relative change in earning per share। सेल्स को और अर्निंग पर शेयर को, दोनों ही चीजों को एक साथ अगर हम देखें तो ये दोनों चीजों को एक साथ देखने का हम कहेंगे कि ये कंबाइंड लेवरेज हो गया। या दूसरे अल्फाजों में इन्होंने कहा कि व्हेन कंपनी यूजेस बोथ द लेवरेज टुगेदर, एक फाइनेंशियल लेवरेज और दूसरी ऑपरेटिंग लेवरेज, इन दोनों को एक साथ देखें तो इसको हम कंबाइंड लेवरेज कहेंगे। कंबाइंड लेवरेज के दूसरे नाम बताना है कि कंबाइंड लेवरेज का दूसरा नाम जो है वो कंपोजिट लेवरेज या टोटल लेवरेज भी है। कंबाइंड लेवरेज के आगे बता रहा है कंबाइंड लेवरेज एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द रेवेन्यू इन द अकाउंट ऑफ सेल एंड द टैक्सेबल इनकम, जो कि यहाँ पे ये फॉर्मूले के अंदर दिख रही है, रेवेन्यू और टैक्सेबल इनकम सी अपॉन ईबीटी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसका फॉर्मूला बताना है, तो इसका फॉर्मूला है CL यानी कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल्स टू OL दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लेवरेज दैट इज FN। OL का हमें फॉर्मूला मालूम है कि OL यानी ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है C अपॉन EBIT। C अपॉन EBIT अगर हम करें तो ये OL का फॉर्मूला है, और इधर FL का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। तो इन दोनों फॉर्मूले को अगर हम साथ में एक ही साथ मल्टीप्लाई करें तो मैथमेटिक्स का रूल है
कि जो सेम टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होंगे तो वो कट जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे EBIT और यहाँ पर ऊपर भी न्यूमरेटर के अंदर EBIT आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर्मूला जो बचेगा वो इसका वो बचेगा हमारे पास C अपॉन EBT, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला हमारे पास जो आ रहा है वो सामने कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT आ रहा है। या फिर हम ये भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला के ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। नेक्स्ट है आज के लिए डिग्री ऑफ कंपोजिट लिवरेज। डिग्री ऑफ कंपोजिट लिवरेज क्या है? डिग्री ऑफ कंपोजिट लिवरेज परसेंटेज चेंज इन फर्म्स अर्निंग पर शेयर, यानी EPS के चेंज को परसेंटेज चेंज इन EPS और परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इन दोनों को कंसिडर करना हमारे लिए डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कहलाता है। This may be also equals to firms operating डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। जिस तरीके से CL जो है OL इंटू FL है, उसी तरीके से अगर हम डिग्री में देखें तो डिग्री के अंदर भी डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज भी कहलाया जा सकता है। जनरली इसका फॉर्मूला जो यूज होता है वो यूज होता है परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये फॉर्मूला जो है यूज होता है। So students, we have to stop over here. Next time we will move towards another topic of this leverage. And if you are having any query, please